अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल आर यू फाइन। लेक्चर नंबर 3 में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था। आज हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। When m mole of A reacts with n mole of B, जब m mole of A रिएक्ट करता है n mole of B के साथ तो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है? x mole of C एंड y mole of D। इस रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक rate of forward reaction is directly proportional to reactant। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्ट करेगी तो उतनी रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। अच्छा, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लेंगे। आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ये के जो हमारे पास होता है वो रेट कांस्टेंट को शो कर रहा होता है। ये आप लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं। हेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट सी एंड डी। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज पर डिपेंड कर रही होती है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर। तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के स्पीड के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 किसके इक्वल है? इक्वेशन नंबर 2 के। तो इसको इधर लिखेंगे आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल
बी एम एन इज इक्वल सी एंड डी। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। आर एफ, अच्छा ये हमारे पास इक्वल इस साइड है, अगर इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। आर आर इज इक्वल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को मिला के एक टर्म यूज करते हैं, उसको केसी कहते हैं। केसी इज इक्वल टू सी एंड डी। ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे ड्राइव हो गया है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के सी इज इक्वल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। This is formula which we use in numericals.